हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि कल हमने हरियाणा के जनवरी महीने के करंट अफेयर पढ़ने की शुरुआत की थी और उसके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको मैं करवा चुका हूं, उसका दूसरा भाग आज आपको मैं करवाऊंगा जो भी करंट अफेयर रह चुके हैं। आई होप आपने कल की वीडियो देखी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो करंट अफेयर्स हैं और करंट अफेयर के अपने आप में एक इम्पोर्टेंट भाग रहता है हर एक एग्जाम में हरियाणा के। तो चलिए शुरू करते हैं अगले करंट अफेयर पढ़ने जो जनवरी महीने में हुए हैं हरियाणा से। तो इसमें आपको सबसे पहले करंट अफेयर याद रखना है जी कि हरियाणा सरकार किस जिले को थोक व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा सरकार किस जिले को थोक व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करेगी। विकसित करेगी जी, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है ये करंट अफेयर। तो आपको आंसर करना है जी हिसार। हरियाणा की स्टील सिटी हिसार को बोला जाता है। तो हिसार जिले में थोक व्यापार केंद्र स्थापित करने का निर्णय हरियाणा सरकार ले चुकी है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और हिसार में आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला जो करंट अफेयर है हम वो डिस्कस करेंगे जी। हरियाणा सरकार किसानों को कितने महीने पेंशन देगी। ठीक है जी। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपको ध्यान रखना है जी। हरियाणा सरकार कितने रुपए किसानों को पेंशन देगी। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वो 3,000 रुपये महीना, ठीक है, 3,000 रुपये महीना पेंशन देगी जी। किसको? किसानों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये आपको पता होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, हरियाणा सरकार, ठीक है जी, 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाएगी। क्या संकल्प यहाँ पर हरियाणा सरकार ने लिया है, तो आपको पता होना चाहिए जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। इस 2022 में हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी गरीब लोग हैं हरियाणा में, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको ऊपर उठाने के लिए, ठीक है जी, उनको बेसिकली ऊपर उठाने के लिए हरियाणा सरकार ने 2022 को किस वर्ष में मनाने का निर्णय लिया है जी? सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए 2021 को, ठीक है, 2021 को सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 2021 को सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और 2020 को जी, ये भी आपको ध्यान रखना है, सुशासन संकल्प। 2020 को भी आपको ध्यान रखना है, सुशासन संकल्प। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं जी। तो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूं जी। हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयर पर्सन किसे बनाया गया है। ठीक है, हरियाणा
ठीक है जी, राज्य महिला आयोग, हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयर पर्सन, ठीक है, किसे बनाया गया? हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन किसे बनाया गया जी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना है रेणु भाटिया। तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना है जी? रेणु भाटिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको बच्चों ध्यान से रखना है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका चेयरपर्सन, ठीक है जी, बात है चेयरपर्सन की। तो आपको चेयरपर्सन यहाँ पर ध्यान रखना है जी, चेयरपर्सन बनाया गया जी रेणु भाटिया को। लेकिन अगर आपसे पूछ ले वाइस चेयरपर्सन, ठीक है जी, अगर आपसे पूछ ले, ठीक है जी, वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, तब आंसर बिल्कुल इसका अलग हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले वाइस चेयरपर्सन, तब आपको बताना होगा जी प्रीति भारद्वाज, प्रीति भारद्वाज, ठीक है जी। चेयरपर्सन अगर आपसे पूछ ले तब आप रेणु भाटिया बताओगे, अगर आपसे पूछ ले वाइस चेयरपर्सन तब आप बताओगे जी प्रीति भारद्वाज, ठीक है जी, प्रीति भारद्वाज। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और हरियाणा में हरियाणा महिला जो मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए जी, कमलेश टांडा, वेरी इंपॉर्टेंट, कमलेश टांडा। चलिए आगे करंट अफेयर पढ़ने का हम काम करते हैं जी। वेरी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है हमारे, लगातार पांच दिन में 2 बार साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, किलीमंजारो, साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो को फतेह करने का काम किसने किया है जी? ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 दिन में लगातार 2 बार, 5 दिन में लगातार 2 बार किसने साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो को फतेह करने का काम किया? नाम है जी नरेंद्र कुमार। तो आप इसको लिख सकते हो, 5 दिन में लगातार 2 बार दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, किलीमंजारो को फतेह करने का काम। तो राइट आंसर आपसे पूछेगा जी, इसका राइट आंसर क्या है जी? तो आपको राइट आंसर करना है जी नरेंद्र कुमार। तो आपसे पूछ लेगा वो कि जो नरेंद्र कुमार है ये पर्वतारोही है, कहाँ का रहने वाला है जी? तो वर्तमान में आपको बता दूं मैं, इनका जन्म तो हिसार में हुआ था, ठीक है, जन्म इनका जो हुआ था वो हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था जी, पर्वतारोही है, ठीक है। और वर्तमान में रहते कहाँ पे हैं जी? वर्तमान में रहते हैं जी गुरुग्राम में, ठीक है जी। तो वर्तमान में ये जो रहते हैं गुरुग्राम में, लेकिन जन्म इनका होता है हिसार में। और हिसार ही कई बार पेपर में पूछा गया कि नरेंद्र कुमार कौन है? पर्वतारोही हैं, तैराक हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन है। तो आपको पता होना चाहिए जी नरेंद्र कुमार एक पर्वतारोही हैं। और हाल ही में इन्होंने क्या किया जी? कारनामा किया, 2 बार, ठीक है, मात्र 5 दिनों के अंदर दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, पूछ सकता है कौन सी है, क्या नाम है? तो आपको बताना होगा जी किलीमंजारो, ठीक है, इसको फतेह करने का काम। और ये विश्व रिकॉर्ड भी है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगला करंट अफेयर हम पढ़ने का काम करते हैं जी। अगला जो हमारा करंट अफेयर होगा वो करंट अफेयर सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार, ठीक है जी, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा
पुरस्कार। जैसे कल आपको मैंने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के बारे में बताया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार किसे दिया गया है जी, तो उनका नाम है जी अजय शर्मा, और 12 जनवरी को यह दिया गया था युवा दिवस के अवसर पर। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है जी, अजय शर्मा। और ये कब दिया गया है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए जी, 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर बनता है। चलिए अगला करंट अफेयर हम पढ़ने का काम करते हैं जी, जो है हरियाणा उर्दू अकादमी ने किसे फकरे हरियाणा सम्मान देने की घोषणा की है। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर होगा, हरियाणा उर्दू, ठीक है, हरियाणा उर्दू अकादमी ने किसे फकरे हरियाणा उर्दू अकादमी ने किसे फकर ए, ये रिपीट हुआ था जी पेपर में, लास्ट टाइम जो पेपर में पूछा गया था, फकर ए हरियाणा कौन सी अकादमी से संबंधित पुरस्कार है, तो आपको बताना है जी उर्दू अकादमी से। तो इसी से एक क्वेश्चन बनता है, हरियाणा उर्दू अकादमी ने किसे फकर ए हरियाणा पुरस्कार, 5 लाख की राशि इसमें दी जाती है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। देने की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, तो राइट आंसर आपके सामने मैं लिख देता हूं जी, डॉक्टर कुमार पानीपति। 2 व्यक्तियों को मिला है जी, डॉक्टर कुमार पानीपति। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है जी, हिम्मत सिंह सिन्हा, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा। दूसरा आपको ध्यान रखना है जी, प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा। ठीक है जी, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लास्ट टाइम हरियाणा पुलिस में पूछा गया था पेपर में कि फकर है हरियाणा किस अकादमी से संबंधित है, तो आपको बताना होगा जी हरियाणा उर्दू अकादमी से। तो इससे आपकी राशि भी वो पूछ सकता है, इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए जी, इसमें जी 5 लाख सम्मान राशि के रूप में दिया जाता है जी, 5 लाख सम्मान राशि। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पिछली बार इसके बारे में ये पूछा गया था, कौन देता है इसको, हरियाणा उर्दू अकादमी, तो ये भी पूछ सकता है कि इसमें राशि कितनी मिलती है, तो ये भी आपको बताना चाहिए जी, कितनी, 5 लाख। चलिए अगला इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो हम पढ़ने वाले हैं जी, गणतंत्र दिवस की झांकी में हरियाणा के कितने खिलाड़ी शामिल हुए। वेरी इंपॉर्टेंट, गणतंत्र दिवस की झांकी में चलिए अगला जो करंट अफेयर होगा, गणतंत्र दिवस की झांकी में हरियाणा के कितने खिलाड़ी, हरियाणा के कितने खिलाड़ी शामिल हुए। ठीक है जी, अगला जो करंट अफेयर है कि जो गणतंत्र दिवस की झांकी थी ना, ठीक है, उसमें हरियाणा के टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने खिलाड़ी इसमें शामिल थे, तो आपको बताना होगा जी 10 टोटल खिलाड़ी, और थीम थी खेलों में नंबर 1 हरियाणा। ठीक है, तो 10 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, और थीम क्या थी जी, ये भी आपको पता होना चाहिए, खेलों में नंबर 1 हरियाणा, खेलों में नंबर 1
हरियाणा, खेलों में नंबर 1 हरियाणा, ये इसकी थीम है। पूछ सकता है कि अब की बार गणतंत्र दिवस में जो हरियाणा की झांकी गई उसमें थीम क्या थी, तो आपको बताना होगा खेलों में या किससे संबंधित थी वो, साहित्य से, ठीक है, विज्ञान से। तो अब की बार जो झांकी गई है वो खेलों से संबंधित थी। तो उसमें साफ साफ आप देखते होंगे उस वीडियो में हरियाणा के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया हमारे भारत को, तो नीरज चोपड़ा जी भी उस झांकी के ऊपर मौजूद थे, और बाकी जो कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं वो भी उसके ऊपर मौजूद थे। तो खेलों में नंबर 1 हरियाणा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है। तो टोटल 10 खिलाड़ी थे उसमें, ठीक है जी। तो चलिए अगला जो करंट अफेयर है वो हम पढ़ने का काम करते हैं जी। चलिए लिखिए, अगला इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर ये है, हरियाणा के किस जिले में पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में? हरियाणा के किस जिले में पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा जी? ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जी करनाल। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? करनाल। इस कल्चरल कॉरिडोर का मतलब क्या है जी? जो हरियाणा की संस्कृति है वो वहाँ के जितने भी द्वारें हैं, रो हाईवे हैं, उन सब के ऊपर इसको क्या किया जाएगा जी? बनाया जाएगा, दिखाया जाएगा पब्लिक को। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम पढ़ते हैं जी, पशुओं के लिए पंजीकरण व प्रजनन अधिनियम बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? ठीक है, पशुओं के लिए पशुओं के लिए पंजीकरण व प्रजनन अधिनियम बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? पशुओं के लिए पंजीकरण व प्रजनन अधिनियम, ठीक है, बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? तो सीधी सी बात है, राइट आंसर होगा प्रथम। ठीक है जी, प्रथम राज्य, ठीक है जी। तो प्रथम राज्य ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। चलिए अगला जो करंट अफेयर हम पढ़ते हैं जी, वो करंट अफेयर होगा जी, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में अगला जो करंट अफेयर है वो आपको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में किसे मेयर चुना गया? किसे मेयर चुना गया? चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में किसे मेयर चुना गया जी? तो वैसे तो यहाँ पर सीटें तो आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा जीती थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बीजेपी की महिला है, नाम है सरबजीत कौर, नाम है जी सरबजीत कौर। तो पूछ सकते हैं कि हाल ही में नगर निगम चुनाव में मेयर किसे चुना गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सरबजीत कौर बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं जी। चलिए उसके बाद जो अगला करंट अफेयर है वो हम पढ़ने का काम करते हैं जी, हरियाणा वार्षिक दूध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई?
ठीक है जी। हरियाणा वार्षिक दुग्ध उत्पादन में हरियाणा वार्षिक दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है जी। तो जो नया आंकड़ा है वो बढ़कर कितना हो गया जी, 117.29 लाख टन बढ़ने के बाद। ठीक है जी, 117.34 लाख टन बढ़ने के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तो ये थे जी हरियाणा के जनवरी महीने के संपूर्ण करंट अफेयर। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में उसे ज़रूर डालिए, हम कमेंट को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।